ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते शास्त्रे देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष सन्निवादि पाश्चात देश तारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 58 के आगे। कल हम लोगों ने चर्चा किया था श्लोक नंबर 54 से लेकर के श्लोक नंबर 58 तक, यानी श्लोक नंबर 54 से लेकर के श्लोक नंबर 58 तक चर्चा किया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 58 से आगे का चर्चा करेंगे 61 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आवश्यक श्लोक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सबको के लिए। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? सकारात्मक सुझाव के माध्यम से उच्च स्वाद, मतलब हायर टेस्ट, हाउ टू डेवलप हायर टेस्ट, उच्च स्वाद का आस्वादन कैसे किया जाए। आज का टेस्ट टॉपिक यहाँ बता रहे हैं, बड़ा अच्छा से बता रहे हैं। क्या है यहाँ पर? जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाध से केशव स्थित धीमुनि किम आसित किम ब्रजेश देश किम। मतलब भगवान का जो भक्त होता है कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न का हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे बैठता है। हाँ, ये तीसरा श्लोक है कि इसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक साधक, एक भगवान का भक्त कैसे बैठता है। यहाँ पर बताएगा, क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। क्या है? छठा श्लोक अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देता है। वह कैसे रहता है और अपने इंद्रियों को अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, दमन करता है। किम आसित ब्रजेश किम। हे भगवान, वो कैसे बैठता है? एक साधक जो होता है वो कैसे बैठता है, क्या सोचता है, इसके बारे में भगवान अभी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बताते हैं क्या है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि इव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायम यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि इव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायम, जस्ट मैं
जो कृष्ण साधक होता है, जो कृष्ण का भक्त आता है, जैसे एक कछुआ होता है, कल भी हम लोग इसको चर्चा किए थे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले थे। जैसे कछुआ होता है, जब कछुआ के सामने कोई दुश्मन आता है तो कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, अपने अंगों को क्या करता है, सिकोड़ लेता है। उसी तरह से एक कृष्ण भाता, कृष्ण एक साधक होता है जो, वो क्या करता है, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है जब उसके सामने क्या होता है, कोई दुश्मन आता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ तात्पर्य बड़ा अच्छा लिखते हैं प्रभुपाद, कि किसी योगी या भक्त की जो पहचान होती है, क्या होती है, वो अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर पाता है। असली योगी की पहचान कब होती है, जब अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर, वो असली योगी कहलाता है। ये नहीं कि इंद्रियों के पीछे भागता है। तो इंद्रियां जो है, यहाँ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी जो बताते हैं, इंद्रियां क्या है, कि जब तक इंद्रियों के विषयों में अपनी इंद्रियों को बता रहे हैं, इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेते हैं। जैसे कि कान, तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं, सभी लोग जानने का प्रयास कीजिए। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है, ज्ञान इंद्रियां जो है, आँख हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गई, और कान हो गया, और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान मतलब हम इसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, ज्ञान लेते हैं। जैसे आँख से रूप का अनुभव होता है, नाक से स्मेल का, जीभ से टेस्ट का अनुभव होता है, कान से ध्वनि का अनुभव होता है, और स्पर्श से क्या चीज है वो पता चलता है। बता रहे कैसा सॉफ्ट है कि हार्ड है, कैसा है। तो जब कोई इंद्रिय विषयों से अपने इंद्रियों को हटा लेता है, जैसे कि ध्वनि से कान, दृष्टि से आंखें, जीव से स्वाद से जीव आदि, तो ज्ञान में स्थित हो जाता है। मतलब इसको इस भौतिक इंद्रियों को भौतिक कार्यों में नहीं, इंद्रियों को भौतिक कार्यों में नहीं लगाना होता है। इंद्रियों को क्या करना होता है, आध्यात्मिक कार्य में लगाना होता है। जब हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक कार्य में लगेंगी तो क्या होगा, वो असली आनंद में खिल जाएंगे, असली आनंद में वह आनंदमय हो जाएंगे हमारी इंद्रिय, जब आध्यात्मिक कार्य में। तो इंद्रियों को असली जो योगी होता है, वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियां जैसे सांप के समान है, जैसे सांप को अगर आप कंट्रोल करके नहीं रखोगे तो क्या होगा, डस लेगा। उसी तरह से अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, तो इंद्रियां क्या करेंगी, हमारा पतन करा देती। तो इसलिए साधक को उस पतन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यदा संभरती चायम, जैसे कछुआ क्या होता है, अपने दुश्मन को देखता है तो क्या करता है, अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। उसी तरह से कृष्ण का भक्त जो होता है, जब देखता है कि उसके चारों ओर दुश्मन दिख रहे हैं, अपने चारों ओर दुश्मन दिख रहे हैं, तो क्या करता है, अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। तो ऐसे करके क्या करता है एक साधक, अपने बता रहे हैं योगी की परीक्षा, देखिए योगी की परीक्षा, योगियों की परीक्षा, एक भक्त आत्मज्ञानी, वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल होता है। जो एक योगी होता है, एक साधक होता है, वो क्या होता है, अपने प्लानिंग करता है कि मैं अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करूंगा। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति पिक्चर में दिखाया गया, देखिए इसकी आंख है, आंख देखने, टीवी देखने के प्रति भाग रहा है, और क्या है, नाक है, सूंघने के पीछे भाग रहा है, जिह्वा उसका क्या हो रहा है, टेस्ट के पीछे भाग रहा है, कान क्या है, सुनने के प्रति भाग रहा है, और जो स्किन है, एक स्त्री का संग करने के पीछे भाग रहा है। तो इस तरह से इंद्रियां हमारी क्या होती है, पांचों इंद्रियां 5 तरह से भाग रही हैं। जैसे हमारे कोई व्यक्ति है, गाड़ी में बैठा है, उसके 4 पहिए 4 दिशा में भागे, मान लो, तो क्या होगा, व्यक्ति कभी काम कर पाएगा, वो पहुंच पाएगा अपने डेस्टिनेशन पर, नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह से एक साधक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें। अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रित करके रखेंगे, तो क्या होगा, हमारी इंद्रिया, हम क्या नाम है, हमारी इंद्रिया जब भक्ति के माध्यम से रहता है, भगवत कार्य में करते हैं, तो क्या होता है, इंद्रिया हमारे अपने कंट्रोल में होता रहे। और जो साधक होता है, भक्त, वह क्या करता है, हमेशा इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करता है। बता रहे इंद्रिया विषैले नागों की तरह है। इंद्रिया कैसे है, विषैलो नागों की तरह, बिना किसी एक मिनट,
तो इंद्रियां क्या है, एक विषैल नाग की तरह। हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था क्या है, इंद्रियां कैसी हैं, विषैले सांप की तरह। जैसे सांप को, अगर सांप को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको काट करके आपकी चेतना को, आपको पूरे मौत के घाट उतार देगा। उसी तरह से हमारी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां लेके उतारे हैं, अगर आप इसको कंट्रोल करोगे नहीं करेंगे तो हम लोग ने क्या होगा, हम खत्म कर देंगे। हाँ, तो बता रहे हैं भक्त क्या होता है, जैसे इंद्रिया को, जैसे सांप को कौन कंट्रोल करता है, सपेरा। सपेरा बिन बजाता है, तो क्या होता है, सांप उसके बस में आ जाता है। उसी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक सपेरे के समान बनना पड़ेगा आपको, एक्सपर्ट स्नैप 4 बार बताना पड़ेगा आपको, स्नैक तरह के एकदम सपेरा। जैसे सपेरा क्या आता है, बीन बजाता है, उसी तरह भक्त लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। बता रहे हैं उन्हें कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देते। जो इंद्रियों को भक्त लोग क्या करते हैं, कभी भी फ्रीडम होकर कार्य करने की अनुमति नहीं देते, कभी नहीं देते। अगर इंद्रियों को फ्रीडम देंगे तो क्या होगा, तुरंत कार्य ही करेंगे। जैसे बच्चों को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, तोड़ फोड़ करेगा। बच्चों को छोड़ देंगे तो क्या करेगा, तोड़ फोड़। घोड़े को अगर बेलगाम कर देंगे तो क्या होगा, लगाम टाइट करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, रथ को तोड़ देगा, आपको गिरा देगा। उसी तरह से इंद्रियों को हमेशा अगर आप स्वतंत्रता दे दिए तो आपको खत्म कर देंगे। क्या करें क्या ना करें, इसका पालन करना चाहिए एक भक्त को। डूज और डोंट्स क्या नहीं करना है, कोई मांस नहीं खाना है, कोई नशा नहीं करना है, कोई पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना। और कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की संवेदना केवल भगवान की सेवा में उपयोग की जाती है, अन्यथा वापस ले लिया जाता है। जो कृष्ण भक्त होता है अपने इंद्रियों की, अपनी अपनी चेतनाओं की, अपनी क्या करता है, केवल भगवान की सेवा के लिए उपयोग करता है, भगवान की सेवा के लगाता है। नहीं तो क्या होता है, सब कुछ क्या करता है, वापस ले लेता है। अपने इंद्रियों क्या करता है, वापस ले लेता है। जैसे कछुआ होता है, वह अपने केवल भगवान की सेवा के लिए ही अपने इंद्रियों को एक्टिव रखता है, भगवान की सेवा के लिए। नहीं तो क्या करता है, सब कुछ वापस ले लेता है। बता रहे हैं जैसे कछुआ होता है, कछुआ का हम एग्जाम्पल ले। अब देखिए यहाँ पर आगे बता रहे, बड़ा अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा। तो यहाँ बड़ा अच्छा सुंदर बताया गया, क्या है, कृष्ण को हाँ और माया को नहीं, उच्च स्वाद सिद्धांत के साथ आसान हो जाता है। तो एक भक्त क्या करता है, कृष्ण को हाँ करता है, यस टू कृष्णा एंड नो टू माया, नो 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 माया। और कृष्णा यस यस यस, कृष्ण भक्त ऐसे कार्य करता है, यस टू कृष्ण, कृष्ण क्या करता है, यस करता है। देखिए बता रहे हैं, तो एक भक्त क्या होता है, यस टू कृष्णा एंड नो टू माया, इस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। भक्त इंद्रियों के बंधन से दूर रहता है, इंद्रिय विषयों के बंधन से क्या होता है, दूर होता है। कछुए का सादृश्य, भक्त अपने इंद्रियों का उपयोग केवल भक्तिमय सेवा के लिए करता है। जब इंद्रियों द्वारा कोई सेवा नहीं की जाती है तो उन्हें वापस ले लेता है। कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में खींच लेता है, इसी तरह से भक्त अपनी इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण में है, हालांकि वह इन्हें गतिविधियों में संलग्न करता है। तो भक्त का जो इंद्रियां होती है उसके नियंत्रण में होती है। हाँ, आवश्यकता पड़ती तो भगवान की सेवा करता, नहीं तो आगे भगवान का नाम को जप करेगा। भक्त अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का मुख्य तरीका उच्च स्वाद सिद्धांत के आधार माध्यम से होता है। जब आध्यात्मिक जीवन में उच्च आनंद का स्वाद लेता है तो स्वाभाविक रूप से और आसानी से सांसारिक आसक्तियों और भोगों को छोड़ देता है। जब आप, जैसे मान लिया आपके सामने आप रोज खा रहे हो चीनी, रोज चीनी खा रहे हो, चीनी का क्या नाम है, चीनी का खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, लेकिन आपको मान लीजिए गुलाब जामुन मिल जाए, क्या करेंगे, कहोगे अरे यार गुलाब जामुन खाते हैं यार, चीनी छोड़ो, बाद में चीनी खा लेंगे। आप मतलब गुलाब जामुन खा रहे हैं, आपके सामने रस मलाई आ जाए, कहोगे यार रस मलाई खाओ, गुलाब जामुन तो बाद में खा लेंगे। तो उसी तरह जब आपको हाइयर टेस्ट लग जाएगा तो क्या होगा, लोअर टेस्ट अपने आप हट जाएगा, लोअर टेस्ट अपने आप हट। देखिए यहाँ पर रामानुजाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए क्या है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बीमार, आलसी या क्या है, उपवास करने वाले मूर्ख अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, बता रहे हैं, लेकिन उनको उच्च रस का स्वादन कैसे हो उनको पता नहीं। तो कुछ लोग होते हैं, कैसे ऐसे लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या नाम है साधना करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता। देखिए यहाँ देखिए प्रभुपाद भक्ति के माध्यम से इतने लोगों को कंट्रोल करते,
इतने लोग, सभी लोग को भगवान का भक्त बनाते। ये है प्रभुपाद की शक्ति, विशेष शक्ति प्रभुपाद। देखिए यहाँ बता रहे विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सभी लोग याद रखिएगा। ये विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवजो रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखिए विषया विनिवर्तन, विषया मतलब विषय, विनिवर्तनते मतलब बता रहे हैं क्या है, दूर रखने का अभ्यास क्या है। निराहारस्य देहिना, जो बता रहे हैं कि देहधारी, देखिए यहाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। देहधारी जैसे हम सभी लोग क्या है, देह धारण किए, हम सभी लोग भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा हम लोग के अंदर बनी रहती है। इंद्रिय भोग की इच्छा क्या होती है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, विषयों को, अपने आंखों को अपने विषयों से दूर कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहे। लेकिन लेकिन बता रहे हैं रस वर्जम रसो अपस्य, लेकिन अगर आपको उत्तम रस लग जाए, उत्तम रस का स्वादन लग जाए, रसो अपस्य, आपको हायर टेस्ट लग जाए, परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब आपको हायर टेस्ट लगेगा तो लोअर टेस्ट क्या होगा, अपने आप छोड़ देगा। यही भगवान बताते हैं। इस संसार का आकर्षण हमेशा आपको आकर्षित करेगा, लेकिन अगर भगवान का रोग लग जाए, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, हो तो गले 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 हरि गुण गाने लगी। देखिए मेरे हमारे वो संसार में थी, लेकिन उनको प्रेम का रोग लग गया। ये तो इसको बोलते हैं प्रेम, कृष्ण प्रेम का रोग। तो संसार में रुकी नहीं, वो सब कुछ छोड़ के क्या करेगी, चलेगी भगवान की सेवा में चलेगी। तो जब आपका हायर टेस्ट लगेगा तो क्या होगा, लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा चार्ट बताएंगे, चार्ट बनाएंगे, क्या है, क्या नाम है, जो एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण कैसे बैठता है, कैसे बैठता है, बता रहे हैं कि जो हम आत्मा होती है, जब आत्मा क्या इंद्रिय भोग से प्रतिबंध लगा दी जाती है, तो क्या होता है, तभी उसके अंदर क्या नाम है, तभी भी उसके अंदर क्या होता है, वो इंद्रिय भोग का स्वाद बना रहता है। एक इंद्रिय प्रतिबंध हो गया, एक इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है जीवात्मा के। जैसे आप आपके सामने गुलाब जामुन रोज खा रहे हैं, अगर एक दिन नहीं मिलता है तो क्या होता है, अरे यार गुलाब जामुन कहाँ है, मीठा कहाँ है, मिठाई कहाँ है, तो वो भूल भी जाएगा, लेकिन जैसे गुलाब जामुन आएगा तो आपको स्वाद आएगा, अरे यार गुलाब जामुन ऐसा था, टेस्ट लेना चाहिए उसका। लेकिन आपको जब हाइयर टेस्ट लग जाएगा, उच्च विकास हो गया, चेतना चेतना स्थित है, उच्च विकास क्या है, ये देखिए भगवान कृष्ण खुद को खुद क्या होगा, आपकी इंद्रिया आपके कंट्रोल में आ जाए, खुद खुद, कहीं और से आवश्यकता नहीं। जब आप भगवान की सेवा में लगे, देखिए माता जी क्या कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है, भगवान को सोचते हैं, भगवान के लिए खाना बना रही है। यहाँ पर देखिए ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, एक भक्त क्या कर रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है, विषय आप भी निवर्त, और क्या है, अपने आप उसकी इंद्रिया क्या होती है, कंट्रोल होती है। देखिए खाना बना रही है, एक भक्त प्रसाद पा रहा है, बर्तन धो रहा है, भगवान के लिए सब कुछ कार्य कर, जब वो हाइयर टेस्ट लगेगा, लोअर टेस्ट कम हो जाए। लेकिन अगर आपको हाइयर टेस्ट नहीं लगेगा तो ध्यान करते वक्त भी क्या होगा, स्त्री का, इस संसार के भोगों का चिंता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं विषया विनिवर्तन, जब आपको हाइयर टेस्ट लग जाएगा तो क्या होगा, लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। बता रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए यहाँ बता रहे थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही सिट, मीन हाउ ही रिस्ट्रेन हिज सेंसेस फ्रॉम मेंटली, वो अपने अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। हाँ देखिए यहाँ बता रहे हैं क्या है, he use his senses only for कृष्णा सर्विस, वो अपने इंद्रियों क्या करता है, केवल भगवान की सेवा में। बेस्ड ऑन हायर टेस्ट वन कैन कंट्रोल his senses एनालाइज, जो हम लोग चर्चा। अब देखिए यहाँ बता रहे, देखिए यहाँ पर जो भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, एक वीडियो भगवान कृष्ण प्रेम के नीचे आकर के नाचते हैं, ये है कृष्ण, ये है भगवान के भक्त। भगवान की भक्ति ये नहीं कोई आप ध्यान करिए, ये करिए ओम, इससे कंट्रोल होने वाला नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, ये केवल थोड़े समय के लिए आर्टिफिशियल रहेगा, थोड़े समय। देखिए जब आपको कृष्ण की बांसुरी की आवाज, कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण क्या है, साकार है।
देखिए भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। हाँ? तो ये देखिए यहाँ भगवान बांसुरी बजा रहे, बता रहे हैं, हाँ देखिए। हाँ, तो यहाँ बताया देखिए यहाँ पर, संशय करना, संयम करना कठिन है क्योंकि विषयों का स्वाद अभी बाकी है। हाँ, बता रहे हैं। हम्म जैसे जैसे कोई अवैसिक अष्टांग योगी का पतन का कारण क्या है? उदाहरण, रोगी ग्रस्त रोगी का कभी खाद्य पदार्थ से प्रतिबंध, रोगी को अभी भी इसका स्वाद, जैसे मतलब जैसे रोगी होता है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो क्या किया जाता है, उसे खाने पर ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, उसे प्रतिबंध लग दिया जाता है। उसी तरह से हम सभी लोग क्या है, इस संसार में रोगी है। हम सब लोग को अपने अपने भोग इच्छाओं पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। जैसे विश्वामित्र मुनि रोगी थे, लेकिन क्या हुआ, वो मेनका के जाल में फंस गए। मेनका के जाल में क्या हो गए? फंस गए विश्वामित्र। विश्वामित्र में बड़े, बहुत बड़े राजा थे, जा करके तपस्या करने लगे। इतना घोर तपस्या की, 10,000 साल तक तपस्या की। जब 10,000 साल तक तपस्या की तो जानते हो क्या हुआ? वहां मेनका आई। मेनका आ करके ऐसा नृत्य की, देवताओं ने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। देवताओं ने देखा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, विश्वामित्र मुनि कहीं राजा न बन जाए स्वर्ग का। तो उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, विश्वामित्र मुनि का क्या हुआ? जो व्रत था वो टूट गया, दृढ़ संकल्प क्या हो गया? वो टूट गया। अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता विश्वामित्र। देखिए यहाँ बता रहे, जब मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा? विश्वामित्र मुनि का पतन हो गया, पतन हो गया पूरा विश्वामित्र। इसलिए एक भक्त को जब तक हायर टेस्ट ना लगे, तब तक लोअर टेस्ट नहीं करो। जब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छे से नहीं करेंगे, आप इस इंद्रिय भोग को खत्म नहीं कर सकते, एकदम नहीं खत्म कर सकते। क्या होता है? देखिए भगवान काऊ के साथ हैं, बछड़े के साथ हैं। प्रतिबंध केवल लगाना, प्रतिबंध केवल नवजात अवस्था के लिए ही अच्छे होते हैं। उन्नत मंच पर एक उच्च स्वाद विकसित होता है और इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान हो जाता है। व्यक्ति स्वतः ही पीली चीजों के स्वाद को खो देता है। बता रहे हैं, जैसे आपको हाई टेस्ट लगेगा, आपका ये छोटा टेस्ट क्या हो जाएगा? ये संसार के विषय भोग, खाना पीना, ये सब इंजॉयमेंट करना, सेक्स करना, ये सब खत्म हो जाए। किसी तरह से किस तरह के उच्च स्वाद की सिफारिश की जाती है? जिसने अपनी उन्नति के दौरान भगवान की सुंदरता का स्वाद चख लिया है, ऐसा व्यक्ति मृत भौतिक चीजों का स्वाद खो देता है। जब आपको हायर टेस्ट लग जाएगा, क्या होगा? मृत संसार की जो चीजें हैं वो क्या है? फालतू क्या, बेकार की। जब आपको हायर टेस्ट लग जाएगा तो इसको कुछ छूट जाएगी। विश्वामित्र मुनि, देखिए विश्वामित्र मुनि क्या हो गए? मेनका के चक्कर में पड़ गए। फिर बाद में उनको पता चला, अरे ये तो मैं क्या कर रहा था, ये क्या कर, मैं स्त्री के चक्कर में फंस गया। विश्वामित्र मुनि ने मेनका को छोड़कर चले गए। फिर जाकर फिर तपस्या की। फिर क्या हुआ? इतनी घोर तपस्या की तो देवताओं को फिर डर लग गया। उन्होंने रंभा को भेजा। रंभा ने ऊपर से जाकर फूल वर्षा किया, खूब सुंदर सुंदर। इसके कारण से विश्वामित्र ने क्रोध आ गया। फिर वहां उनका व्रत खंडित हो गया। योग ध्यान में ऐसा होता है, भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में आपका पतन नहीं होगा। जितना भक्ति किए रहेंगे उतना प्रिजर्व रहेगा। आप फिर से करेंगे तो फिर ऐसे आ जाए। विश्वामित्र मुनि को 10,000 तपस्या किए, फिर से जाके जब 10,000 तपस्या किए तो उनका पतन हो गया। फिर से तपस्या की, फिर से जीरो से शुरू की। ये है भक्ति का सबसे बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा। देखिए यहाँ बता रहे एक विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जो भोग बंद करता है उसके लिए इंद्रिय विषय गायब हो जाते हैं। देखिए वस्तुओं की इच्छा नहीं जाती। विश्वनाथ चक्र, आप मान ली आपको गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है, खूब खाए हैं, गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? इंद्रिय विषय भूल जाएंगे आप? नहीं, नहीं, वो अंदर रहेगा, लेकिन वस्तुओं की इच्छा नहीं जाती। बता रहा है, लेकिन जब भगवान को देखता है तो ये इच्छाएं क्या होती हैं? गायब है। अपना साक्षात्कार इंद्रिय विषयों के भोग से अधिक सुख देता है। जो आत्मा, जब भगवान का आस्वादन लग जाता है, भगवान का टेस्ट लग जाता है, तो इंद्रिय भोग से क्या होता है? ज्यादा अच्छा लगता है, भगवान के साथ आनंद आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब देखिए यहाँ बता रहे, इसलिए भगवान बताते हैं तो कैसे इस इंद्रियों को कंट्रोल किया। हाँ देखिए बता रहे, यतो ही अपि कौन्तेय पुरुषश्च विपासिता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मना। यतो हि अपि कौन्तेय
उषश्च विपाश्रिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय, ये तो मतलब बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कौन बता रहे, भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबलमान है, इतना इंद्रिया इतनी तेज है, क्या है यह तो ही अपनी कौनते वो सच्चा विपाश्रिता, कि जो बहुत विवेकी पुरुष होता है, बहुत बड़े बड़े विद्वान होते, देखिए विश्वामित्र मुनि इतने बड़े विद्वान, उनके मन को भी इंद्रिया क्या की, हर ली, हर ये इंद्रिया हर ली। आ करके जब मेनका ने अपना नृत्य किया, संसार में सबसे बड़ा रोग जानते हो क्या है? काम है। इस संसार का सबसे बड़ा रोग काम है, काम, लस्ट। ये आपकी बुद्धि को पूरी तरह से क्या करता है, हर लेता है, हर लेता है ये बुद्धि, काम। तो ये बड़े बड़े जो इसको प्रयास करता है अपने मन को हटाने का, बहुत प्रबलवान है। ही अपी कौनते इंद्रियाणि प्रमाथनी, बहुत पावरफुल है, जैसे हाथी पावरफुल है ना, उसी तरह ये मन, ये इंद्रियां पावरफुल। हरंती प्रस्फम मना, हर लेती हैं जो प्रस्फम मना, जो अपने बल से, जैसे आप कितना भी जोर लगाइए, हाथी को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर। उसी तरह से अगर हाथी पागल हो जाए तो कुछ भी नहीं, अपने मालिक को ही मार देती। उसी तरह से मन क्या है, अगर आपका पागल हो गया तो आपको ही मार देगी। इंद्रिया प्रबल और तेज होती है, वे एक भेदभाव के आदमी को नीचे खींच लेती हैं, और जो उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जो बहुत ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। Senses are so strong that they are suppressed knowledge, they can suppress knowledge। आपकी बुद्धि को आप सुनेंगे, ये सही, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं मानेगा तो खुश ले। बता रहे हैं यहाँ, तात्पर्य बड़ा अच्छा बता रहे हैं। ऐसे अनेक विद्वान तथा दार्शनिक अपने इंद्रियों को बस में करने का प्रयास किए हैं। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक और योगी लोग अपने इंद्रियों को क्या करने हैं, बस में करने का प्रयास किए हैं। किंतु उनमें से बड़े से बड़े भी क्या है, विचलित मन का तथा इंद्रियों का लक्ष्य बन जाते हैं। बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, इंद्रियों के शिकार में आ जाते हैं। यहाँ तक विश्वामित्र मुनि जो पूरे योगी थे, इन क्या हुआ, मैंने काने उड़ा कर चला गया। यद्यपि वे बहुत कठोर तपस्या योग कर रहे थे। इतिहास, विश्व के इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत है, अनेक ऐसे दृष्टांत। हाँ, एक सौवरिक मुनि थे, सौवरिक मुनि जानते हो, सौवरिक मुनि 60,000 साल तक तपस्या किया। कहाँ पर? समुद्र के अंदर। और वहां पर 2 मछली को एंजॉय करते हुए, सेक्स करते हुए देख लिया उनका पतन। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए यहाँ। हाँ, अतः पूर्ण कृष्ण भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर पाना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। जब तक कृष्ण में नहीं लगाएगा अपने मन को, अपने भक्ति को नहीं लगा सकता। कृष्ण की सेवा में लगाने से ही वो खत्म होगा। इसलिए यमुनाचार्य बोलते हैं, जब से क्या है, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में लगा है, तब से मेरा नित्य नया नया रस का आस्वादन कर रहा हूं। और जब मैं, मेरे हृदय में, मेरे मन में स्त्री पुरुष का ये विचार आता है, स्त्री का विचार आता है, तो मेरा मन उधर से फिर जाता है। मैं उस पर थू 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 करता, जैसे आपके मुंह में कुछ कीड़ा पड़ जाए, क्या कहेगा, थू, कुछ गंदगी है, थू। उसी तरह से बता रहे यमुनाचार्य, जब मेरा मन भगवान की सेवा में जब से लग गया है, मेरा मन भागता ही नहीं है, मन भागता ही नहीं, केवल भगवान की सुबह दोपहर शाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्रिया बताए कृष्ण भावनावित इतनी दिव्य वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक रोग स्वतः निरस्त हो जाता है। इतना पावरफुल है ये भौतिक संसार का रोग है, क्या होता है, स्वतः निरस्त हो जाता है। वैसे ही जैसे कोई भूखा व्यक्ति प्रचुर मात्रा में उसको खाना मिल जाए तो क्या होगा, उसका भूख मिट जाता है, उसका भूख क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। उसी तरह से जब आपको भगवान का भोग लग गया, भगवान का आनंद आ जाएगा, क्या होगा, इस संसार का सब कुछ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
यह भेदभाव करने वाला व्यक्ति ज्ञानी को संदर्भित करता है, जो केवल जो अपनी दार्शनिक समझ और मानसिक दृढ़ता के दृढ़ विश्वास के बल पर अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। जो योगी लोग हैं, योगी लोग क्या है, अपने मानसिक, देखिए यहाँ पर योगी लोग क्या है, चारों ओर आग लगा दी है, बीच में बैठ गए, अहम ब्रह्मास्मि, गर्मी में बीच में आग के बीच में लगा के बैठे। और क्या किए, सर्दी में क्या किए, जाकर के पानी में नहा रहे हैं, ठंडे पानी में खड़े हो गए, ठंडे पानी में खड़े हो गए। तो ऐसे तपस्या करने का प्रयास कर बता रहे हैं। कृष्ण इस तरह के संघर्ष की तुलना उस सरलता और सहज से करते हैं जिसके द्वारा एक भक्त कामुक उलझनों से दूर रहता है। भक्ति भाव से नियंत्रण में व्यक्ति सक्रियता से निराश नहीं होता है, क्योंकि वह सभी इंद्रियों को नियमित भक्ति विधि में लगा देता है। तो जो भक्त होता है ऐसे चीज से प्रभावित नहीं होता, सब कुछ क्या लगता है, भगवान की भक्ति में। ये सब जो योगी लोग हैं सबका पतन हो जाता है। जितने योगी लोग हैं तो क्या होता है, सबका पतन हो जाता है। ये सब लोग योगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कृष्ण भावनात्मक गतिविधियां सच्ची शांति और सुखी अस्थायी सुख लाती है। जो कृष्ण भावित भक्ति है वो क्या है, सच्ची शांति और सुख लाती है। जब जो कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाता वह अंततः भौतिक चेतना में गिर जाता है, क्योंकि मन और इंद्रियां केवल दमन से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण की सेवा में लगे रखे सब लोग का पतन हो गया। सौभ्रिक मुनि 60,000 तक तपस्या किए, उनका पतन हो गया, क्योंकि कृष्ण की सेवा नहीं। तो जब तक आप कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, बड़े बड़े योगी जुड़ जाते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं, समाज में फंस जाते हैं, पॉलिटिकल कार्य करने लगते हैं। तो इस देखिए, हाँ देखिए देखिए भक्त डूब रहा था, लेकिन भक्त इस संसार में डूबता है तो भगवान आकर के उस पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। देखिए कैसे कृपा करते हैं भगवान, यहाँ देखिए, यहाँ देखा, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान आते खुद आकर के भक्त को उठा के लेके जाते, खुद भगवान भक्त, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान के लिए बच्चे के समान होते हैं। बच्चे को कौन उठा के लेता, भगवान ने कहते उठा। इसलिए हम लोग भक्ति करने से ही हमारा क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। देखिए यहाँ बताया बड़ा अच्छा कि हाँ, तो इंद्रियां क्या है, बहुत ताकतवर है। इंद्रिया क्या है, वो कैसे बैठता है, इंद्रिय विषयों को हटा कर, इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। पता है इंद्रिया क्या है, बहुत ताकतवर है। इंद्रिया क्या है, बहुत ताकतवर और अविवेकी, जबरदस्ती। और क्या है, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला व्यक्ति मन से दूर लेके चले जाता है। जो इंद्रियों को कंट्रोल करने के, देखिए यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आप जानते हो, दुर्वासा ऋषि इतने क्या नाम है, बहुत सबसे बड़े ऋषि है। दुर्वासा ऋषि क्या है, बहुत बड़े ऋषि। और ये क्या हुआ, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि अमरीश महाराज के पास गए, और अमरीश महाराज उस दिन एकादशी का व्रत रखे थे, और द्वादशी के दिन गए, और द्वादशी के दिन व्रत तोड़ने का समय हो गया था। अमरीश महाराज क्या रखे थे, निर्जला व्रत रखे थे। तो दुर्वासा ऋषि जाके बोले कि राजन मैं नहा के आता हूँ और साथ में एक साथ व्रत तोड़ेंगे। अमरीश महाराज इंतजार करने लगे, लेकिन इंतजार करते करते इधर से दुर्वासा ऋषि आए नहीं, और आए नहीं तो क्या हुआ, व्रत तोड़ने का समय हो रहा था। जब व्रत तोड़ने का समय हो रहा था तो अब क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। तो उन्होंने अपने ब्राह्मणों से सभी लोग सलाह लिया, तो निर्जला व्रत रखे थे। निर्जला व्रत में पानी पी लेने से व्रत टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता है। तो अमरीश महाराज को सलाह दिया गया कि आप पानी पी लीजिए, व्रत तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पान का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रत तो तोड़ना पड़ेगा। तो अमरीश महाराज ने थोड़ा सा पानी पी लिया। जैसे पानी पी रहे थे उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उसी समय क्या आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए, और आ करके गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा होकर क्या किए, अपने बालों से एक कृति नाम का एक राक्षसी पैदा करते और जाके बोलते हैं कि इस अमरीश को खा जाओ। राक्षसी देखिए यहाँ दिखा जा रहा
और जैसे ही राक्षसी अम्बरीश महाराज के पास गई, भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के उस राक्षसी के गर्दन काट दी। अब वो राक्षसी का गर्दन काट करके वो चक्र अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गए। अम्बरीश महाराज अपनी जान बचा, नहीं सॉरी, वो चक्र, सॉरी अम्बरीश महाराज नहीं, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए, इतने बड़े ऋषि होकर के। और वो चक्र पीछा कर रहा है दुर्वासा ऋषि का, कहीं भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं दुर्वासा ऋषि, कहीं भी उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है, कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा है। अब क्या किया जाए, कहीं जब शेल्टर नहीं मिल रहा तो क्या किया जाए। दुर्वासा ऋषि क्या हुआ, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अरे, आप हमारे धाम में मत आइए, हमारे धाम को भी जला देंगे, आप जला देंगे। ये जो चक्र था उनको काट नहीं रहा था, उनको बस गर्मी से जला रहा था, जला रहा था। अब वहां से ब्रह्मा जी भी नकार दिए इनको। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा अरे अरे आप चले जाइए, चले जाइए, आपने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो अपनी जान बचा, इसका केवल हाल कौन निकाल सकता है, विष्णु जी ही निकाल सकते हैं, शिव जी ने बोला। और शिव जी के पास दौड़े दौड़े गए कौन, क्या दुर्वासा ऋषि। शिव जी के सॉरी विष्णु जी के पास जाकर के दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में गिर जाते हैं। दुर्वासा ऋषि बोलते भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचा दीजिए। तो भगवान बोलते, जानते हो क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अरे दुर्वासा जी मैं क्या करूं, ये चक्र इस समय मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, ये चक्र मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, ये तो गुलाम हो गया किसका, अम्बरीश महाराज का। किसका गुलाम हो गया है, अम्बरीश महाराज का, मैं क्या करूं। अब आपको एक ही उपाय है, जाकर के अम्बरीश महाराज के चरणों में माफी मांगिए, अगर वो रोकेंगे तो रुक जाएगा दुर्वासा ऋषि। देखिए वैकुंठ में भगवान के पास जाकर कभी इनको शांति नहीं मिली, भगवान भी नहीं कर पाए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज ऐसे ऐसे करते करते 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया था। तो अम्बरीश महाराज के पास जा करके उनके चरणों में गिर के माफी मांगते हैं। तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र को शांत करते हैं, सुदर्शन चक्र को शांत करते हैं। तो कहने का मतलब कि योगी भी इस क्या नाम है कि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए भक्त क्या होता है, इन सब चीजों को कंट्रोल में करते हैं। जब कृष्ण की सेवा में देखिए यहाँ पर विश्वामित्र मुनि भी, विश्वामित्र मुनि भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वह मेनका और उर्वशी के चक्कर में फंस गए, मेनका और रंभा के चक्कर में फंस गए। देखिए अम्बरीश महाराज, यमुनाचार्य, ये सभी लोग क्या हुए, इस इंद्रियों के बेग से बच गए। कृष्ण की सेवा में लगा हुआ मन इंद्रिय तृप्ति रुचि बताया, जब कृष्ण की सेवा मन लगता है तो क्या होता है, इंद्रिय तुष्टि संतुष्टि से क्या होती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, मन आसानी से क्या हो जाता है, नियंत्रित, मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है, ज्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। इसलिए भक्त क्या होता है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहता है। देखिए यहाँ हनुमान जी क्या कर रहे हैं, भगवान की राम राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 भज सीताराम। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर गाय हैं, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो गाय वह सब आकर के भगवान की आवाज सुनने लगती है। ये है भगवान की भक्ति का क्या है, असली फल। असली फल क्या है भगवान की भक्ति का, यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, हाँ, कि आत्मनि मतलब भगवान कृष्ण अपनी कृपा से ही कोई पौलौकिक यानी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। बता रहे हैं भले ही कोई कर्मों से परहेज करता है, मन में इच्छाएं बनी रहती है, इसलिए परमात्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। आत्मनि जब भगवान की सहायता, भगवान उसकी जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान के भक्ति से ही अपने मन और इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने कुछ हद तक पौलौकिक अवस्था को अनुभव कर लिया है, फिर भी मन में अरुचि इच्छाएं पैदा हो सकती हैं, जो पौलौकिक इच्छाएं नहीं होती। तो अगर कुछ थोड़ा सा अनुभव हो गया है, देखिए अगर भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो आपके मन में इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए सलूशन क्या है, हर समय भगवान की सेवा में लगे रहो। इसके हनुमान जी तो थे, हमेशा राम कार्य के लिए, राम कार्य करने को आतुर, हमेशा राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते थे। जब खाली होते थे क्या करते थे,
सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करे तो भक्त उसी तरह से क्या होता है, जब सेवा होती है सेवा करता है, जब खाली हो गया तो भगवान की सेवा में लग, हमें सेवा में लग। देखिए अब देखिए यहाँ बता रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं। यहाँ 61 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वैसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वैसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बता रहे हैं जिस व्यक्ति की इंद्रियों को बस में कर लिया, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह यह उसे साधक ऐसा करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति को अलग कर देता है। हाँ, मतलब जो अपनी वह स्थित मुनि कहलाता है। तानि सर्वाणि संयम्य, जो अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, कंट्रोल में नियंत्रण में कर लिया है सब कुछ अपने इंद्रियों को। युक्त आसित मत पर, यानी मेरे पर देखिए यहाँ भक्त क्या कर रहा है, भगवान को सोचते हुए जप कर रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नीचे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे वाला व्यक्ति ओ फंस जाएगा, ओम करता रह जाएगा, ओम हो जाएगा इसका नहीं, इससे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया सकते, इससे इंद्रियों को नियंत्रित कंट्रोल नहीं किया सकते। यहाँ बता रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं क्या है, योग की पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण भावनामृत। योग की पूर्णता की सर्वोच्च अवधारणा क्या है, कृष्ण भावनामृत है। जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं क्या होता है, योग अपने आप पूर्ण होता है। उदाहरण हम लोग चर्चा की, दुर्वासा ऋषि योगी बनकर अमरीश महाराज के कृष्ण के प्रति भक्त थे। अमरीश महाराज क्या थे, क्यों सिंपल थे, कृष्ण के प्रति भक्त। जब श्राप देने जा रहे थे तभी कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़ के खड़े रहे, पूरे दर्शन का चुपचाप दुर्वासा ऋषि के अन्याय को सहन किया। मत पर मतलब इसका तात्पर्य यह है कि सभी इंद्रियां मन कृष्ण के साथ संबंध में लगे हुए होते हैं। कृष्ण के साथ संबंध में क्या होते हैं, उनकी इंद्रियां और मन लगे होते हैं। उदाहरण यहाँ बता रहे, हाँ संदर्भ, बलदेव विद्याभूषण को जो एक और एक मत पर भक्त करते हैं, केवल भक्ति के बल पर ही इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण ला सकता है। बलदेव विद्याभूषण बहुत बड़े आचार्य हैं, वो बोलते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में ला सकते हैं। भक्ति के बिना कोई इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं, आप कर ही नहीं सकते कंट्रोल, कुछ भी कर भक्ति एक माध्यम है इंद्रियों कंट्रोल। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ एक बता रहे, भक्ति सेवा विष्णु के अग्नि के तुल्य है। जो भक्तिमय सेवा क्या है, विष्णु अग्नि के रूप में तुलना में है। जैसे अग्नि सभी को भस्म कर देती है, उसी तरह से क्या है, योगी के हृदय में विष्णु सभी अशुद्धियों को जला के भस्म कर देते हैं। सभी योगियों को, सभी चीजों को क्या करते हैं, जला के भस्म कर देते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण और विष्णु का ध्यान और शून्य का नहीं, ध्यान विष्णु का ध्यान। देखिए यहाँ पर अमरीश महाराज बहुत बड़े योगी थे, लेकिन सुदर्शन चक्र की इतनी गर्मी थी, अपनी जान बचाते हुए भाग रहे, इतना इतना जला रहा था सुदर्शन चक्र, मार नहीं रहा था, बस जला रहा था। और कभी ब्रह्म लोग जा रहे हैं, कभी शिव लोग जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, कोई बचाए कोई बचा ही नहीं पा रहा। सुदर्शन चक्र से कौन पंगा लेने आएगा भैया कोई छोटा मोटा चीज रहता तो बचाया जाता, लेकिन सुदर्शन चक्र से कौन पंगा ले, कोई पंगा ले ही नहीं सकता। तो ये है भगवान के भक्तों के पास, भगवान के भगवान जो ज्ञानी होते हैं, बताया ना, कल बताया था मैं आप लोग को, क्या बताया था, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक छोटे से बच्चे, बिल्ली के बच्चे के समान होते हैं। और जो योगी होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी योगी होते हैं वो बंदर के बच्चे के समान होते हैं। वो अपने शक्ति से भगवान को प्रयास करते हैं पकड़ने का, लेकिन योगी उनकी सेवा के लिए भगवान खुद तैयार रहते हैं। जैसे भगवान क्या है, भक्तों की सेवा के लिए भगवान खुद तैयार रहते हैं। जैसे अमरीश महाराज कुछ किए नहीं,
दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप सहन करते रहे। भगवान ने कहा कि बहुत हो गया यार, अपना सुदर्शन चक्र भेज दिए अम्बरीश महाराज की सुरक्षा के लिए। इधर दुर्वासा ऋषि की हालत खराब हो गई, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जानते हो बहुत परेशान, 1 साल तक भागते रहे दुर्वासा ऋषि। इसलिए भक्तों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। देखिए इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वो कैसे बढ़ता है, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखता है, इंद्रियों को विषयों से हटा कर। देखिए स्थित धीर मुनि जो योगी होता है, देखिए प्रभुपाद देखिए हर जगह क्या कर रहे हैं, कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं कुकिंग कर रहे हैं, कहीं प्रसाद पा रहे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं बुक लिख रहे हैं। प्रभुपाद देखिए इतने बड़े योगी, इससे धीर व्यक्ति का बुद्धि समित इंद्रियां, उसकी इंद्रियां क्या होती है, समित होती है, उन्हें पूरे नियंत्रण में रखता है। मत पर कृष्ण पर स्थित चेतना होती है, समस्त इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नित्य कर देता है। परमात्मा हृदय की सारी अशुद्धियों को भस्म कर देता है। मत पर ये होता है कृष्ण का भक्त। देखिए ये है क्या है, मोस्ट जॉयफुल योगा है ये भगवान के भक्त। देखिए भगवान भक्त लोग क्या करते हैं, किसी को अपने घर बुलाकर प्रसाद खिलाते हैं, किताब पढ़ते हैं, बिजनेस भी करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। अलग अलग यात्राएं हो रही, देखिए मायापुर धाम यात्रा, जैसे हम लोग अभी आप लोग के लिए अयोध्या में करने वाले हैं यात्रा, अयोध्या में यात्रा करने वाले हैं, अयोध्या में यात्रा करने वाले उसका, और कीर्तन करते हैं, खेती भी करते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखिए मतलब, और नृत्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान के, सब कुछ करते हैं। इसलिए पीछे नहीं हटते किसी चीज से पीछे, इसलिए हम लोग को सावधानी के साथ भगवान की सेवा करना है। ये भक्ति जो है मोस्ट जॉयफुल योग है, इसको आप सभी लोग लीजिए, अच्छे से कीजिए। अगली बार हम चर्चा करेंगे पतन का मार्ग और उससे बचने का तरीका, एक साधक का कैसे पतन होता है, उस पतन से कैसे बच सकता है एक साधक, ये सब चर्चा करेंगे अगली बार हम लोग ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे भगवत गीता की जय। आप सभी भक्तवृंद की ताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम